स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? क्लास 9th वाले देखिए आपके सामने x³ - 2x² - x + 2 का एक गुणनखंड हमें करना है। जब भी घात 3 वाले आते हैं क्वेश्चन तो इसको आपको क्या करना है, पहले अपने मन से x बराबर +1 या -1 करके मान को भरते जाना है। जहाँ पे आप मान भरते हैं तो भरने पर देखेंगे जहाँ पे आंसर इसकी 0 यदि प्राप्त हो जाती है तो समझिए आपका मान रखा हुआ सही है। अगर 0 के अलावा अदर अंक प्राप्त होते हैं तो मान आपके क्या है, गलत है। तो हम क्या करें, फिर से दूसरे मान को भरेंगे। तो यहाँ पे माना x बराबर 2 रखने पर अब x = हम 2 रखेंगे तो क्या होगा। देखिए सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन x³ - 2x² - x + 2 है। इस टाइप के सवाल है। यह बहुपद है तो बहुपद में हम जहाँ x है वहाँ पे 2 भर के अब पावर 3 कर देते हैं। फिर से माइनस करके 2 गुणे फिर से 2 का हम स्क्वायर करते हैं, -2 कर देते हैं और +2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या भर दिए, +2 भर दिए, है ना। 2 का क्यू आपका कितना होगा, 8 होगा। यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना होगा, 4 और 4 दूनी कितना हो गया, -8 होगा ना। और यह कितना हो गया, -2। एक कितना हो गया बेटा, +2। यह दोनों राशि क्या हो, सारे के सारे कट गए, आपके क्या हो, 0। तो x बराबर 2 बहुपद है, प्लस रखा, गुणनखंड है, प्लस रखा गया है कि माइनस रखा गया है, प्लस रखा गया। यह यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 पर क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब देखिए यह तो हो गया, इसको लिख सकते हैं x - 2 = 0। पहला आपका इसका फैक्टर मिल गया। जब प्लस में होगा तब माइनस में भरिएगा। इसके साथ ही साथ क्या आप सभी को करना है, घात जब 3 होते हैं, पावर 3 होते हैं, इसके आंसर 3 मिलने चाहिए। तो हमारा x - 2 हो गया। उसके बाद से अगले के लिए क्या करेंगे, x - 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखते रहे ध्यान से। आप क्या क्या है, x³ है, -2x² है, -x है और +2, इससे हमें डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x के पावर कितने हैं, 1 है, यहाँ पावर कितने हैं, 3 है। तो इससे एक कम करके लिख देते हैं, लिख दिए तो यह x³ मिल गया। फिर से इसका इसे मल्टीप्लाई करिए, -2x²। आप क्या करते हो, डिवाइड में घटाते हो ना। तो यह दोनों के दोनों कट गए। माइनस के चिन्ह को क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे कितनी बात लिखी गई, 2। कौन कौन, x - 2। तो यहाँ पे भी 2 बात आपके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -x और +2, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। यही आप ले लीजिए, -1 ले लीजिए। क्या बेटा, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। कहाँ से माइनस आया है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है। तो -1 से इसमें गुणा करेंगे तो -1x होगा। माइनस में और -2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, +2 होगा। यह किस में बदल गया, प्लस में। यह किस में बदल गया, माइनस में। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी देखो 0 आया और यहाँ पे दोनों जगह 0 आया। तो हमारा सवाल अभी तक सही जा रहा है। इनके क्या है, बहुपद के गुणनखंड हो गए, गुणनखंड हो गए। तो देखा जाए अतः करके, अतः करें। सबसे पहले प्रक्रिया आपने क्या किया था, +2 किया था। क्या किया था, +2। अब इसका जब प्लस में होता है तो आंसर किस में देना होता है, माइनस में। तो क्या हो गया, x - 2। आप उसके बाद a क्या बचा, बोले तो x² - 1 बचा ना। यह देखो आपको बताया गया यहाँ पावर कितने हैं, 3 है। तो आंसर में कितने ब्रैकेट होने चाहिए, 3 होना चाहिए। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। अब यह देखिए एक सूत्र होता है, a² - b² बराबर, एक में प्लस होता है और एक में क्या होता है, माइनस होता है। अर्थात इसको एक का स्क्वायर, a² - b², यह जो का त्यों लिख देंगे, x - 2। उसके बाद एक में क्या, इसका क्या होगा, एक में प्लस, एक में क्या होगा, माइनस, सूत्र के अनुसार। तो क्या हो गया,
x प्लस 1, यह क्या हो गया x माइनस 1। बस इतना याद रहे कि जहां पे पावर 3 आए तो अपने मन से क्या करेंगे, +1 रखेंगे, नहीं होता है तो आप -1 रखेंगे, अगर उस पर 0 नहीं हुआ तो फिर से +2 रखिए x के जगह पे, फिर से क्या बेटा -2 रखिए। अगर ये प्रक्रिया होता, हाँ इसके साथ साथ बटे में मान रखे जाते हैं, 1/2 भी लिखे जा सकते हैं, प्लस -1/2 भी लिखे जा सकते हैं। और लिखने के साथ साथ क्या करना है, जहां पे आपका यह मान 0 प्राप्त होता है तो x बराबर 2 आपका मान रखा हुआ गुणनखंड है, जो भी आपने वैल्यू रखा हुआ गुणनखंड है। फिर से अगर प्लस में है तो माइनस में लीजिए और उसी से क्या करिए, आप उस क्वेश्चन में फिर से क्या उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, डिवाइड की प्रक्रिया। जैसे डिवाइड की प्रक्रिया करेंगे उसका शेष यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे उसका शेष रिमाइंडर 0 आ गया तो आप समझ जाइए डबल 0 यहाँ मिल गया, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड आएंगे, यह x माइनस 2 इसका +2 होगा, x प्लस 1 इसका -1 होगा, इसका x माइनस 1 क्या होगा +1। अगर कोई व्यक्ति कह दे इसके मान बताइए, मान बताना है, तो मान जो होगा तो x के मान एक क्या निकले 2 लिखना, +2 होगा ना, एक क्या निकला है +1 क्या होगा -1, अगला क्या होगा इसके +1, यह शून्य हो जाते हैं। अब x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के शून्य कितने होंगे, 3। क्यों 3 होंगे, क्योंकि ये त्रिघात में, किसमें है, त्रिघात में है। पहला शून्य क्या होगा +2, दूसरा शून्य क्या होगा -1, तीसरा शून्य क्या होगा +1। तो यह शून्य के नाम से जो प्रश्न में कहेगा शून्य भी बताइए, इनके तो आप यहाँ तक करेंगे, नहीं तो आपका यहीं तक आंसर है। ठीक है ना, धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर।